Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि जब हमें कंसीव होता है, हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो उसके विद इन 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें कैसे पता चल जाता है कि हमें कंसीव हो चुका है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेग्नेंट होते ही 24 घंटों के अंदर अंदर हमें कैसे पता चलता है, कौन सा ऐसा लक्षण आता है कि हम कंसीव कर चुके हैं। और ये जो मैं आपको लक्षण बताने वाली हूँ, ये एक ऐसा लक्षण है जो हमारे पीरियड्स मिस होने से पहले आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो लक्षण होता है, ये होता है बेसिकली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का, या फिर हम कह सकते हैं इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स का। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पहले प्रोसेस जानते हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा साइकिल आता है, हमारा पीरियड्स आते हैं। हमारे पीरियड्स 28 डेज़ के भी हो सकते हैं, 30 डेज़ के भी हो सकते हैं, 32 डेज़ के भी हो सकते हैं। ठीक है, जब हमें पीरियड्स जो है वो रेगुलर आ रहे हैं, हर मंथ जैसे 30 दिनों के गैप में आ रहे हैं, तो हमें पता करना होता है कि हमारा ओव्यूलेशन डे कब है। ओव्यूलेशन डे का मतलब ये होता है कि जिस दिन अंडा जो है ओवरीज में से निकलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें पता करना होता है अगर 30 दिन का हमारा पीरियड है तो उसमें से हम 14 दिन माइनस कर देंगे तो बचे कितने, 16 दिन। तो हमें ये पता चल जाता है कि वो जो 16वां दिन है उस टाइम पे हमें अंडा निकलेगा। ठीक है, और जब पीरियड्स आते हैं, जो पहला दिन होता है, जब पीरियड आते हैं तो उसको पहला दिन माना जाता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब 16वां दिन आ रहा होता है तो उसका मतलब होता है 16वें दिन के आसपास लगभग हमें ओव्यूलेशन होना वाला है। तो इसलिए बोला जाता है कि ओव्यूलेशन होने से 2-3 दिन पहले और ओव्यूलेशन होने के 2-3 दिन के बाद तक, मतलब वो जो 7 to 8 डेज का टाइम होता है, आप कह लीजिए अगर 16th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है तो आपने 12th डे से नहीं तो 10th डे से स्टार्ट कर देना है रिलेशन बनाना, और आगे जाके 20th डे तक आपने रिलेशंस बनाते ही रहना। और ये जो रिलेशंस होते हैं ये डेली बनाने होते हैं। ठीक है, तो हमने जब रिलेशन बनाए तो उसके बाद क्या होता है, जब स्पर्म्स और एग मिलते हैं, क्योंकि स्पर्म जो है वो ट्रैवल करते हैं, वो फेलोपियन ट्यूब्स तक जाते हैं, और जो अंडा जो रिलीज हुआ होता है ओवरी में से वो फेलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा होता है स्पर्म की। तो उस टाइम पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि अब जो फर्टिलाइजेशन हुई है, जब अंडा और स्पर्म मिले हैं तो वो ट्रैवल करते हैं और उसके बाद वो एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस की दीवार के अंदर आके एम्ब्रियो चिपकता है। जब वो चिपकता है तो उस टाइम पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जिसको पहला लक्षण माना जाता है कि हाँ, पीरियड्स मिस होने से पहले ही ये लक्षण हमें आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। अब पीरियड्स जो होते हैं मिस होने से पहले का मतलब ये है कि पीरियड्स आने से 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन पहले भी हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। अब ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये क्या होती है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक ऐसा लक्षण होता है, ये होती है मुश्किल से 1 दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए या फिर 2 दिन के लिए, लेकिन ये ऐसी होती है कि इसमें हमें स्पॉटिंग होती है। इसके लिए हमें पैड नहीं यूज़ करना होता, पेंटी लाइनर से काम चल जाता है, या फिर जब आप वॉशरूम जा रहे हैं तो उस टाइम आपको पता चलता है कि हाँ, हल्का सा हमें स्पॉटिंग हो रही है, हल्का सा ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन ये ब्लीडिंग ऐसी नहीं होती है जो ब्राइट रेड कलर की होती है। ये ब्लीडिंग जो होती है, जो स्पॉटिंग होती है, ये हल्के ब्राउन कलर की या फिर गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, ये ब्राइट रेड कलर की नहीं होती, डार्क रेड कलर की भी नहीं होती है, और ये मुश्किल से 1 या फिर 2 दिन तक होती है, और वो भी 5-5, 6-6 घंटे में ऐसे धब्बा सा लग जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स भी होते हैं, लेकिन वो क्रैम्प ऐसे होते हैं जो हमें महसूस भी नहीं होते हैं, या फिर हम तब महसूस करते हैं अगर हम सो के उठ रहे हैं या फिर एकदम रिलैक्स होके सो रहे हैं, तब हमें फील होता है, अदरवाइज फील नहीं होगा। वेयर एज जो पीरियड्स होते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज कर जाते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को और पीरियड्स वाली ब्लीडिंग को हम कंफ्यूज करते हैं। जो पीरियड्स वाली ब्लीडिंग होती है वो कंटिन्यूटी में होती है, पहले थोड़ी होती है, उसके बाद एकदम से ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, और वो ब्राइट रेड कलर की होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। उनके लिए तो कभी कभी कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो मेडिसिन तक लेती हैं। वेयर एज जो मैंने बताया इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और जो क्रैम्प्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं,
उसमें हमें महसूस ही नहीं होता कि दर्द हुआ है। तो ये जो लक्षण मैंने बताया, ये वो लक्षण है जो पीरियड्स मिस होने से पहले हमें 24 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाता है कि हमें कंसीव हो चुका है। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि सबको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है, और ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कुछ डरने वाली भी बात नहीं है। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है या फिर अगर नहीं भी हुई, तो आप अपने पीरियड्स मिस होने तक वेट कर लीजिए, और जैसे ही आपके पीरियड्स मिस हों उसके 3-4 दिन के बाद आप अपना टेस्ट करिए, क्योंकि जो HCG होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही आपका पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आप 3 से 4 दिन के बाद अपना टेस्ट करते हैं तो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर आज पीरियड्स आने थे वो नहीं आए, तो फीमेल क्या करती है, नेक्स्ट डे ही हम चेक कर लेते हैं, तो उसमें नेगेटिव आ जाता है और हम फिर डर जाते हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, आप वेट कर लीजिए 5 से 6 दिन के अंदर अंदर, बाद में आप चेक करिए, आपका उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, तभी कंफर्म होता है। एंड अगर फिर भी आपको डाउट हो कि पीरियड्स भी नहीं आए हैं और आपको नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि बाकी सिम्टम्स भी होते हैं क्योंकि साथ में, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको कंफर्म करके बता देंगे अल्ट्रासाउंड या फिर बीटा HCG टेस्ट के थ्रू। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो हमें बता देता है पीरियड्स मिस होने से पहले पहले कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। हमें 24 घंटों के अंदर अंदर पता चल जाता है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो हार्डली 1 दिन की होती है या फिर कुछ घंटों के लिए होती है, और वो 5 घंटों में, 4 घंटों में एक बार धब्बा पड़ता है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से हेल्प मिली होगी आपको। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।